द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सोचा था कोई बीजेपी का नेता आएगा मेरे सामने ताकि उससे जवाब लूं, उसको यहाँ से रुला कर भेजूं। के पास जवाब नहीं है क्योंकि झूठ बेच नहीं पाएगा यहाँ पे। वो 2018 की वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी थी, उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। वो लड़के रो रहे थे कि भैया आ जाइए, भैया आ जाइए। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी तब से युवाओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और उसके साथ साथ मोदी जी झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार कहीं नहीं है। और जब रोजगार युवा मांगने जाता है तो उसे मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ लाठी, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या चाहे अन्य बीजेपी शासित राज्य हो, कहीं नौकरी नहीं है। केंद्र तक की नौकरियां नहीं है। एसएससी जीडी के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक छात्र हैं जो लगातार उन लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आ जाएं तो मैं इनको रुला दूंगा। मैं उनसे सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल क्रोध में आ गया और भारतीय जनता पार्टी के नेता भागते हुए नजर आएंगे, बड़े से बड़े, छोटा से छोटा नेता। प्रधानमंत्री तक इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। जो लड़के लैपटॉप में बैठकर, अड्डा प्रोग्राम था उसमें बैठा हुआ था, वो लड़का वो कह रहा था कि जगह जगह से फोन आते हैं मेरे पास, मैं जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, यहां जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। हर जगह बेरोजगार छात्र परेशान है, नौकरी नहीं है सरकार के पास। और सरकार दावे करती है उत्तर प्रदेश में हमें 4.5 लाख नौकरी दे दी और मोदी जी कहते हैं हम 2 करोड़ हर साल नौकरी 2 करोड़ देंगे। तो सुनिए उस लड़के को, सुनिए आप और समझिए कि बेरोजगारी किस कदर इस देश में बढ़ रही है और प्रधानमंत्री के दावे कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं। इस लड़के की आवाज, इसकी बात में आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखिए। पूरा प्रूफ है सर, एग्जाम में क्या अनियमितता है सभी प्रूफ के साथ आऊं। मैं सोचा था कोई बीजेपी का नेता आएगा मेरे सामने ताकि उससे जवाब लूं, उसको यहाँ से रुला कर भेजूं। अगर मैं कोई बीजेपी का नेता यहाँ आ गए, वो रो कर जाएगा यहाँ पे क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि झूठ बेच नहीं पाएगा यहाँ पे। मैं सोच रहा था सर कोई ना बीजेपी का नेता बुलाए होते। सच्ची बताओ सर, प्रूफ के साथ आया हूँ। दिल में बहुत लड़के फोन करते हैं, फांसी लगाने वाला होता है कोई लड़का रात में। मैं रात में हॉस्टल से निकल के जाता हूँ, उसको गले लगाता हूँ, समझाता हूँ कि मत कर पगले, मैं खुद 30 का हूँ, जब मैं लड़ रहा हूँ तो तू क्यों लड़ेगा। अभी मैं आपको वीडियो बताऊँ, अभी मैं 27 तारीख को दिल्ली गया था बच्चों के लिए। एसएससी जीडी वाले हैं, वो 2018 की वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी थी, उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। वो लड़के रो रहे थे कि भैया आ जाइए, भैया आ जाइए। जुलाई से मेरे पीछे पड़े थे, मेरे पास टाइम रहे तब तो जाऊं। कहाँ कहाँ जाऊं? दिल्ली जाता हूं, बिहार जाता हूं, मध्य प्रदेश जाता हूं, हर जगह तो लड़कियों की लड़ाई लड़ने जाता हूं। एक लड़का कहाँ कहाँ जाएगा? मैं भी एग्जाम देता हूं सर, तो एग्जाम से खाली रहूंगा तभी तो जाऊंगा। अभी 27 तारीख को दिल्ली गया था, वहां पुलिस पकड़ ली। बात यह थी कि लड़के हजारों थे, पुरजोर विरोध हुआ, सरकार सुनी, धरना प्रदर्शन के लिए जगह भी दी गई और ऊपर से गृह मंत्रालय से नोटिस भी मिला है कि ठीक हम बात करने के लिए रेडी हैं। तो यही है सर हमारा काम, बच्चों की लड़ते हैं और पढ़ते भी हैं। तो वीडियो सुना, कहा तो डिबेट में बैठाइए, भेजिए प्रधानमंत्री जी अपने बड़े से बड़े धुरंधर नेताओं को भेजिए, उस लड़के के सामने भेजिए, उसकी पीड़ा के सामने भेजिए। उसकी नहीं बल्कि उसके साथ साथ जिन लोगों से वो मिला है, जहां जहां लोगों से बात की, उनकी पीड़ा उसके साथ है, जुड़ा हुआ है वो सबसे। जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी आपके 2 करोड़ रोजगार कहां हैं। जानना चाहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि आप जो दावे करते हैं कि 4.5 लाख नौकरियां हमने दे दी, वो कहां हैं? दिखाइए ना, बताइए ना। क्यों युवा परेशान है? क्यों लाठियां बरसाई जाती है लखनऊ में युवाओं के ऊपर? जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नौकरी दो साहब। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया नौकरी दे दो, लेकिन आप नौकरी नहीं दे रहे हो, आप डंडे दे रहे हो, लाठी दे रहे हो। यूपी से खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में किस तरह युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्या करने आए थे वो? किसी को नुकसान पहुंचाने आए थे? देश विरोधी काम कर रहे थे? अरे रोजगार मांग रहे थे साहब, रोजगार जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, जो आपने दावा किया था, वही तो मांगने आए थे, अपना अधिकार मांगने आए थे। और जिस देश में अधिकार पर लाठी मिलती हो, आप समझिए कि उस देश का क्या होगा। जिस देश में ना युवाओं का सम्मान हो, जिस देश में ना किसानों का सम्मान हो, जिस देश में ना आम नागरिक का सम्मान हो, तो आप बताइए किसके सम्मान के लिए सरकार चल रही है। लोग भी कहते हैं, जनता भी कहती है, आम लोग भी कहते हैं कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारें चल रही हैं। अगर इनके खिलाफ बोलो तो कार्रवाई हो जाएगी। यह चल रहा है इस देश में साहब। इस देश में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। खिलाफत करोगे, बोलोगे तो लाठी मिलेगी, जेल भेजा जाएगा, लेकिन रोजगार पर बात नहीं किया जाएगा। क्यों मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है जनता को? क्यों हिंदू मुसलमान करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि युवा रोजगार की बात ना कर सके। युवाओं के मन में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया जाए कि कहे नहीं भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छी है,
देखो हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, ये वो करके ऐसा बांटने की कोशिशें करते हैं। मेन मुद्दे से जनता भटक जाए, इनका उद्देश्य यही रहता है। ना युवाओं की नौकरी नहीं है, पीड़ा से युवा गुजर रहे हैं। बहुत सारे युवा तो मिले थे लखनऊ में, हम बातचीत भी करने गए थे। हमने उनकी दुखती रेख पे थोड़ा हाथ फेरा था, बताया था उन्होंने कि कितनी समस्या है। 6-6 महीने से एक लड़की तो यहां तक कह गई थी कि हम जो है यहां बैठे हुए हैं, घर वाले समझे लड़की भाग गई है हमारी। कुछ को बहनों की शादी करवानी है, कुछ को बाप का इलाज करवाना है, कुछ को क्या करना है, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन उन समस्याओं पर सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो बस अपने में मस्त है, किसी से मतलब नहीं है। शायद यही वजह है कि आज युवा बता रहा है कि भेजो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भेजो जितने धुरंधर बैठे हों, सवाल पूछूंगा उनसे और सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। कागज में हाथ में लेके आया था वो, चीख चीख कर कह रहा था बुलाओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मैं सवाल पूछूंगा। मैं पूछूंगा रोजगार कहां है, मैं पूछूंगा प्रधानमंत्री के 2 करोड़ रोजगार कहां है, मैं पूछूंगा कि योगी आदित्यनाथ जो दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने 4.5 लाख नौकरी दे दी, वो कहां है? नहीं है। एसएससी जीडी 2018 की भर्ती का भी उसने जिक्र किया था, ये किस तरह छात्र परेशान है। 2018 कौन सा साल चल रहा है? ये 2021 चल रहा है, और बस 2-3 महीने और हैं। नवंबर में आप प्रवेश कर चुके हैं, नवंबर के बाद तो एक ही महीना बचता है, दिसंबर। 2-3 महीने तो ज्यादा हो गए। दिसंबर बाद जनवरी लग जाएगा, आप 2022 में प्रवेश कर जाएंगे। मार्च में उत्तर प्रदेश और ये सब लगभग चुनाव हो जाएंगे, इसमें सारी पार्टियां व्यस्त हो जाएंगी, कुछ नहीं होना है। कोई जनता के बारे में नहीं सोचता है। तो यही वजह है कि आज ऐसी पीड़ा निकलकर सामने आ रही है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसा दुख निकल के सामने आ रहा है, ऐसा दर्द निकलकर सामने आ रहा है। जिस देश को कहा जाता है युवा तरुणाई से देश चलता है कहा जाता है। युवा जिस ओर करवट करता है, जिस ओर तरुणाई उसकी जाती है, उस ओर सरकारें बदल जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो पार्टियों ने समझ लिया है कि बस युवाओं का वोट लेना है, बस कैसे भी करके युवाओं का वोट लेना है। लेकिन इनको रोजगार नहीं देना है, इनको सड़कों पर ऐसे भटकने देना है। इनको रोजगार दे देंगे तो समझदार हो जाएंगे। इनके आंख पर चश्मा लगाओ अंधभक्ति का चश्मा रहेगा तो हमारी भाषा बोलेंगे, और अगर नौकरी पा जाएंगे तो हमारी भाषा नहीं बोलेंगे। शायद सरकार को इस बात का डर है। इसी वजह से आज बेरोजगार युवा परेशान है, हर जगह परेशान है। और शायद इस लड़के की पीड़ा को आपने सुना होगा, ललन टॉप पे बैठ कर सिर्फ ऐसी बातें नहीं कर रहा था, कह रहा था मैं बिहार भी जाता हूं, दिल्ली भी जाता हूं, उत्तर प्रदेश भी जाता हूं, जहां जहां से छात्र बुलाते वहां जाता हूं, वहां बातें करता हूं, वहां की पीड़ा समझता हूं। सरकार क्या कर रही है? इतने विभाग बनाए गए हैं, इतने मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन क्या मंत्रियों को यह ध्यान नहीं कि इन बच्चों के बारे में सोचा जाए जो नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं? आप जाइए इस वक्त, कहीं भी चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, कितने कोचिंग संस्थान खुल गए हैं, कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। कितने बच्चे निकलते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद भी नौकरी निकलती है, नौकरी कोर्ट चली जाती है, नौकरी बच्चे को नहीं मिल पाती। वो इस आशा में, उम्मीद में दर दर भटकता रहता है कि शायद नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। ऐसी सरकारें हैं जो बस युवाओं को परेशान करने का काम कर रही हैं, इसीलिए युवा परेशान है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से खफा है युवा। इसीलिए इस बार वो मूड बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं चुनना है। आप परेशान करेंगे किसी को, किसी के जज्बातों के साथ आप खेलेंगे, उसके साथ धोखाधड़ी करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, तो वो तो समझेगा ना, उसकी पीड़ा है, तभी तो बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता बुलाओ, भगा देंगे यहां से हम उसको। इसीलिए तो बोल रहा है, ऐसे कोई थोड़ी बोल देगा। परेशानी है तभी जुबान से चीजें निकलती हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।